आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में कि आखिर ये स्कीम क्या है, काम कैसे करती है, आपको कितने रुपए जमा कराने पे हर 3 महीने पे कितने रुपए मिलेंगे, इसका पूरा सिनेरियो क्या है, एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पूरी बातें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करती है। तो दोस्तों इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी भी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। 1 से 2 कंडीशन भी यहाँ पे हैं। अगर आप एक डिफेंस सेक्टर से आते हैं तो आप इसमें 50 साल के बाद भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 60 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक जो दूसरी स्पेशल कंडीशन है, अगर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको VRS बोलते हैं, अगर उन्होंने वो लिया हुआ है तो वो इस स्कीम में 55 साल के बाद भी निवेश कर सकते हैं। 60 साल का वेट उनको नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस स्कीम में एक बार में अमाउंट को निवेश कर देते हैं तो हर 3 महीने पे आपको एक लमसम अमाउंट वहाँ पे आपके इंटरेस्ट के रूप में आपके सेविंग अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। ये अमाउंट कितना है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि इस स्कीम का जो पैटर्न है वो काम कैसे करता है। तो इस स्कीम का फंडा यहाँ से शुरू होता है कि आपको इस स्कीम में एक बार पैसे को जमा कराना होता है और हर 3 महीने पे आपके अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2 जो करंटली इस स्कीम का चल रहा है, इस हिसाब से आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हर 3 महीने पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आपकी जब ये स्कीम पूरी मैच्योर हो जाएगी तो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था वो आपको बिल्कुल एज इट इज वापस देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि इस स्कीम में मिनिमम कितने तक का निवेश किया जा सकता है और क्या मैक्सिमम लिमिट भी कुछ है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये आपको निवेश करना ही है और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 15 लाख से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के इस समय 30 लाख कर दिया गया है। तो मिनिमम यहाँ पे आप 1000 का अमाउंट और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि क्या ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन होंगे, लेकिन उनमें किसी एक की एज जो है वो सीनियर सिटीजन वाली होनी चाहिए, यानी 60 साल की एज किसी एक पर्सन की होगी तो वहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट को भी ओपन आसानी से कराया जा सकेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को मिनिमम कितने साल के लिए या फिर मैक्सिमम कितने साल के लिए ओपन कराया जा सकता है। तो आप इस अकाउंट को 5 साल तक के लिए ओपन करा सकते हैं। उसके बाद आप इस अकाउंट को चाहे तो 3 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी कि 8 साल आपकी टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद अपने अकाउंट को बंद करके फिर से एक 5 साल के लिए नया अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आप दोनों तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको मिनिमम 5 सालों के लिए तो अपना अकाउंट ओपन कराना ही है। बढ़वाना चाहें तो आप इसको 3 साल के लिए बढ़वा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी में एक दूसरा पॉइंट ये निकल करके आता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए एक बार इस अकाउंट को ओपन करा लिया, लेकिन अगर आपको अपने फंड की जो रिक्वायरमेंट है बीच में ही पड़ गई, तो क्या इसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। आप अपने अमाउंट को बीच में भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर थोड़े से चार्जेस लग जाएंगे। आपके मेन अमाउंट पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ये चार्ज उसी पे एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने अपना पैसा इसमें निवेश कर दिया है, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इसको विड्रॉल करना चाहें तो वहाँ पे आपको 1 भी रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सीधे सीधे 0 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आप अपने पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा जो सिस्टम है, अगर आप 1 साल से लेके 2 साल के बीच में इस पैसे को अगर विड्रॉल करते हैं तो आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें से 1.5% का वहाँ पे डिडक्शन कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगर आप 2 साल के बाद कभी भी विड्रॉल करते हैं तो सीधे सीधे आपके इंटरेस्ट पे जो है 1% का वहाँ पे पेनल्टी ली जाएगी। तो ये सब तो हो गया पार्शली विड्रॉल के बारे में। अभी समझते हैं कि आप इस अकाउंट को कैसे ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों ओपन कराने के लिए आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में चले जाना है, या फिर यहाँ पे मैं आपको कुछ सेलेक्टेड बैंक्स की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस लिस्ट में आप देख लीजिए, आप इस लिस्ट में किसी भी बैंक पे पहुँच के अपने इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अभी हम लोग फाइनली ये बात कर लेते हैं कि आपको इस स्कीम में कितने रुपए जमा कराने पे कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसमें जो पे आउट है वो 3 महीने पे होता है, यानी कि क्वार्टरली आपका जो पे आउट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप इस स्कीम में मिनिमम अगर 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं 5 सालों के लिए, तो हर 3 महीने पे आपको 10,000 के आसपास अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हर 3 महीने पे आपको वहाँ पे लगभग 20,000 का जो अमाउंट है वो मिलता रहेगा। अगर आप इस स्कीम में सीधे 20 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको हर 3 महीने पे 41,000 के आसपास का जो अमाउंट है वो मिलता रहेगा। और अगर आप इस स्कीम में सीधे सीधे 30 लाख रुपए का निवेश कर देते हैं
तो हर 3 महीने पे आपको लगभग 61,000 रुपये बड़े ही आराम से मिलते रहेंगे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको बिल्कुल कम शब्दों में समझा दिया इस पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप बेहिचक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड बाय बाय।